चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, बात आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग संग तू चले, बात गुरूर की भी है और एतबार की भी है। मेरा गुरूर, मेरा एतबार, मेरा ईश्वर। एक कहानी सुनाती हूँ आपको, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें अटपटी भी लगें। लेकिन आप विश्वास कीजिए, कई बार क्या होता है, हम किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल से यूं निकल जाते हैं जैसे किसी दिव्य शक्ति ने हमें उसमें से बाहर निकाल दिया हो। उस दिव्य शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है। बस बात होती है विश्वास की। मैं खुद कहती हूँ कि जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए, अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए और दिन प्रतिदिन जीवन के हर पल में हमें अपने कर्मों को लेकर ही अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। क्या होता है कि प्रेग्नेंट बीवी बच्चा डिलीवर करने वाली होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है, और बात बाहर जो होता है, हस्बैंड हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। बच्चा स्कूल से घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाए तो माँ बाप के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, हे भगवान, मेरा बच्चा जहाँ पे हो सही हो। हस्बैंड का फोन ना लगे तो वाइफ यही प्रे करती है कि हे भगवान, ये जहां भी हो बस ठीक हो। क्या है वो दिव्य शक्ति ही ईश्वर है। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं, आपको कहीं ना कहीं उस पर विश्वास होगा ही, उस दिव्य शक्ति पर विश्वास होगा ही। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत साल बीत गए थे और उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। अपने अपने सलाहकारों से उसने सलाह की कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा भी बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है, अपनी राजगद्दी किसी ना किसी को तो सौंपनी है, क्या करूं। उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि आप किसी तांत्रिक से बात कीजिए, उन्हें बुलाइए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए। तांत्रिकों को बुलाया गया और सबने यही सलाह दी कि अगर किसी बच्चे की बलि चढ़ाई जाए तो आपको संतान जरूर हो जाएगी। पूरे शहर में, पूरे राज्य में मुनादी करा दी गई कि जो भी बच्चा, जो भी परिवार अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार है, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, बहुत सारी धन दौलत दिया जाएगा। गांव में, शहर में, राज्य में, सब जगह चारों तरफ ये डंका बज रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि कौन ऐसा करेगा जो अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अपने बच्चे तो सबको बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन एक परिवार था जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, बहुत गरीब परिवार था। और एक बच्चा ऐसा था जो ना तो माँ बाप की बात पे ज्यादा ध्यान देता था, ना पढ़ाई लिखाई करता था, सिर्फ हर समय भगवान का नाम ही जपता था, साधु संतों के शरण में रहता था। तो परिवार ने सोचा कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, राजा को दे देते हैं, राजा भी खुश हो जाएगा, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो राजा के दरबार में जाते हैं और अपने बच्चे को लेकर कहते हैं कि आप इसकी बलि चढ़ा सकते हैं। राजा ने उसके परिवार को खूब सारा धन दौलत देके उन्हें विदा किया और तांत्रिकों के साथ बैठ के एक जगह पूजा शुरू करी। तांत्रिकों ने और राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तुम जानते हो ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं, हाँ ये जरूर जानता हूं कि मेरी बलि चढ़ाई जा रही है। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश फिर भी पूछना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा रेत मंगवा दीजिए। रेत। खैर, राजा ने आदेश दिया कि यहां पर रेत लाया जाए। उस बच्चे ने उस रेत की 4 ढेरियां बनाई। 4 ढेरी बना के उसमें से पहली ढेरी, दूसरी ढेरी, तीसरी ढेरी, 3 ढेरियां तोड़ दी और चौथी ढेरी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। तांत्रिक डर गए, राजा भी अचंभित, ये क्या हो रहा है। तांत्रिकों ने और राजा ने भी उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया। तो उसने कहा कि कुछ नहीं राजन, ये पहली ढेरी मेरे माँ बाप की थी, जिनका फर्ज था कि वो मुझे अपने बच्चे को रक्षा करते, उसको बचाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उन्होंने मेरे को बलि देने के लिए यहाँ आपके पास छोड़ दिया। दूसरी ढेरी उन रिश्तेदारों की है जो मेरे परिवार वालों को, मेरे माँ बाप को समझा सकते थे कि ऐसा ना करें, लेकिन कोई आगे नहीं आया, किसी ने नहीं समझाया। और राजन, ये तीसरी ढेरी आपकी है, आप इस राज्य के राजा हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें, लेकिन आप रक्षा करने की बजाय खुद ही भक्षक बने हुए हैं। आप मेरी ही बलि चढ़ाकर कुछ अपना भला करने की सोच रहे हैं। तो मैंने वो वाली भी रेत की ढेरी तोड़ दी।
और ये जो चौथी ढेरी है ये मेरे प्रभु की है, ये मेरे ईश्वर की है, ये मेरे भगवान की है। अब जो कुछ भी है उसके हाथ में है, जो रखेगा जैसे रखेगा मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। राजा हिल गया, तांत्रिक भी घबरा गए। राजा ने सोचा जो बच्चा इतना ज्ञानी है, इतना समझदार है, उसकी बलि चढ़ाकर भी क्या पता कि मेरे को अपनी औलाद होगी भी या नहीं। और जो इतना समझदार है, इतना गुणी है, इतना अच्छी संगत वाला, इतना अच्छे विचारों वाला, इतना अच्छे कर्मों वाला बच्चा है, तो मैं क्यों ना उसे ही अपना राजकुमार, उसे ही अपना वारिस घोषित कर दूं। राजा ने बलि का विचार अपने मन से त्याग दिया, उस बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, उसे राजकुमार घोषित कर दिया और देखिए पल में उस बच्चे की दुनिया बदल गई। ऐसा ही होता है, इंसान को भगवान सबकी परीक्षा लेता है एक्चुअली, और उसी को परीक्षा देता है जो उसमें अव्वल आने का मादा रखता है। कोई संघर्ष से डर जाता है और कोई संघर्ष से निखर जाता है। ये आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर, अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। यही है मेरे चैनल डार्क टू लाइट का मेन मकसद भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम आगे तक उनको लेकर जाएंगे। अगर कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे लोगों को कुछ अच्छा मोटिवेशनल सीखने को मिले। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।